मेयर ने संत श्री आसाराम जी बापू के पक्ष में भारत सरकार को प्रार्थना पत्र देकर उन्हें जेल से रिहा करने की प्रार्थना की है। इसी प्रार्थना पत्र के साथ छिंदवाड़ा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता भगवान दीप साहू के नेतृत्व में अनेक धार्मिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के साथ मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को भी पत्र लिखा है। इधर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर को भी महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन दिया है। श्री साहू ने बताया कि कनाडा के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने अपने पत्र में कहा कि बापूजी के शिष्य कनाडा में बच्चों के चरित्र निर्माण, महिला सशक्तिकरण और आदिवासियों के लिए कल्याण के कार्य कर रहे हैं। मानवीय आधार पर बापू को जेल से रिहा किया जाए। छिंदवाड़ा से पत्रकार आशीष मालवीय की रिपोर्ट। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है शासन से, प्रशासन से। अभी कुछ दिनों में ये देखने में आया और अत्यंत दुख का विषय और चिंतनीय विषय है कि कनाडा के मेयर श्री ब्राउन पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और दूसरी बात यह है कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को सन 2018 में 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस पूरे विश्व मनाए जाने के निमित्त सुपर पावर अमेरिका द्वारा उसके एक विधानसभा है कैलिफोर्निया, उसने सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। मतलब उनके सम्मान प्रदान करने का ये मतलब है कि पूज्य बापू जी निर्दोष है और कोई कलंकित नहीं है। मतलब जबरदस्ती उनके खिलाफ एक आरोप तय हुआ है। और तीसरी बात है, एक सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज रहे हैं काजू, मार्केट काजू, उनका कहना है कि देश की 80% निचली अदालतें भ्रष्ट है। तो इसका अभी तक किसी अदालत ने खंडन नहीं किया। और चौथी बात कि आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित लोग और क्या बोलना चाहिए भ्रष्टाचारी लोग और जो गलत काम करने वाले हैं, देश विरोधी गतिविधि में संलग्न लोग, इनके लिए न्यायपालिका ने दया भाव रखा और उन लोग की सुनी। और बाकी संत है जो 90 करोड़ या 100 करोड़ लोग की आस्था का केंद्र बंधु, उन लोगों के लिए कोई कुछ सुनवाई नहीं। पूरे देश विदेश से मुझे फ़ोन आते हैं कि साहू जी कैसा आपका ह्यूमन राइट्स है, कैसी न्यायपालिका है, कैसा सिस्टम है, कोई सुनवाई नहीं, 100 करोड़ कैसे हिंदू है। तो मेरे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है विदेश वाले मेरे दोस्तों को, मित्रों को, कि मैं आखिर उनको क्या जवाब दूँ। और इतनी सारी करोड़ों बहनों ने, माइयों ने, बहुत सारे लोगों ने देश से जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, आवेदन दिया राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायपालिका को, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरी सबसे निवेदन है कि इन सब बातों पर गौर करते हुए बापू जी की रिहाई के लिए या उनकी 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदू के आस्था के लिए कुछ कदम उठाएं। धन्यवाद। मेरा नाम साध्वी प्रतिमा। आज हमने माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट के नाम पे हमने ज्ञापन दिया। उसमें कनाडा के मेयर हैं, उन्होंने भारत सरकार के नाम एक पत्र लिखा जिसमें कि संत श्री आसाराम जी बापू को मानवीय अधिकार के तहत या तो जमानत दी जाए या तो रिहाई की जाए, क्योंकि बापू जी की संस्थाओं ने और साधकों ने वहाँ पर बहुत सेवाएं की हैं, जैसे कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो कार्य किए वो बहुत अधिक सराहनीय है। तो हम मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई बापू जी के लिए। लेकिन ऐसे मेयर साहब जैसे बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति कोने कोने से बापू जी की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि बापू जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने विवेकानंद जी के बाद 1993 में विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में जाकर बापू जी ने उद्बोधन दिया विवेकानंद जी के बाद 1993 में, और वहाँ जाकर एक आध्यात्मिक क्रांति लेकर आए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऐसे मेयर साहब जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की अपनी आवाज़ तो उठा ही रहे हैं बापू जी के लिए, लेकिन और भी जो करोड़ों साधक हैं वो भी बापू जी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि बापू जी निर्दोष है और जल्दी से जल्दी बापू जी को। आपकी समिति और कई बार आपने ज्ञापन दिया है जी, कई कार्यक्रम किए हैं, प्रशासन की ओर से कोई सहयोग अभी तक मिल पा रहा है या न्यायपालिका की ओर से? देखिए, हमें न्यायपालिका पे और भारत सरकार पर पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत ही होती है। चाहे भले देर से मिले, लेकिन हमें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि बापूजी पर जो षड्यंत्र किया गया है और जो बापूजी को आयु को देखते हुए, बापूजी का स्वास्थ्य खराब होते हुए भी बापूजी को रखा गया है, और सतत हमारे जो साधक हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, और हमें विश्वास है कि न्यायपालिका हमारी सुनेगी, भारत सरकार ज़रूर हमारी सुनेगी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम साध्वी प्रतिमा लिंगाश।